जय हिंद साथियों, वेलकम टू 5G स्मार्ट क्लासेस। 5G स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम 2020 की करंट अफेयर आपको करा रहे थे, जिसमें 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 7वां चैप्टर आपका जो है नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे आधारित है। तो आइए चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो देखिए, इसमें जो है वर्ष 2020 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों के बारे में देखेंगे। ओके, देखिए, अब ये इसकी जो शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसके बारे में जान लेंगे। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुए। भारत इसमें जो है 1982 में शामिल हुआ, यानी कि जो भारत इसके साथ जो जुड़ा था 1982 में जुड़ा। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। इन सब में भारत के 41 स्थल शामिल है। इन सब में जो 2400 में भारत के कितने स्थल शामिल है? 41। वर्ष 2020 में भारत के कुल 14 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया। देखिए, 2020 की बात करेंगे तो 14 जो आर्द्र भूमि शामिल किया गया था। 10 जो है फरवरी में और 2 अक्टूबर में और 2 नवंबर में। ओके, अब जिसमें जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की कुल संख्या 41 हो गई। तो 14 जुड़ने के बाद कितना हो गया? 41 हो गया। देखिए, अक्टूबर 2020 में कौन कौन शामिल हुआ था? तो बिहार में पड़ता है बेगूसराय का काम्बर ताल शामिल हुआ। उसका उत्तराखंड में पड़ता है आसन संरक्षण रिजर्व, ये शामिल हुआ था। और उत्तर प्रदेश में पड़ता है कीठम झील का जो है सूर सरोवर, ये शामिल हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र का लोनार झील, ये बहुत ही फेमस है लोनार झील। ओके, तो इसको याद रखेंगे, लोनार झील शामिल हुआ था नवंबर में। अब चलते हैं आगे। जो है सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम के 175 स्थल इस सूची में शामिल है। 175 यूके के सबसे ज्यादा। रामसर सूची में शामिल होने वाला जो प्रथम स्थल था ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। ये 1974 में जुड़ा था। सबसे पहले जो है 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल जो है सुंदरवन वेटलैंड, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है सुंदरवन वेटलैंड। उसके बाद छोटा जो आर्द्र भूमि स्थल की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का है रेणुका वेटलैंड। सबसे बड़ा जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वेटलैंड है, और छोटा की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड है। भारत का एक मात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बराज है। हरिके बराज जो है एकमात्र कृत्रिम स्थल है। अब देखिए, बात करेंगे वैश्विक वन संसाधन आकलन। जो वन संसाधन आकलन है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो सबसे पहले जान लेंगे जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। विश्व में कुल वन क्षेत्र जो है 4.6 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का लगभग 31% है। वैश्विक औसत 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, और विश्व के कुल वन का 45% उष्णकटिबंधीय वन है। उष्णकटिबंधीय वन कितना है? 45% विश्व के कुल वन का। वर्ष 1990 से लेकर के 2020 के बीच 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल नष्ट हो चुके हैं। ओके, अधिरूपित वन कुल वैश्विक वन क्षेत्रफल का 3% और कुल लगाए गए वनों के क्षेत्रफल का 45% है। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष देश। देखिए, सबसे ज्यादा जो है वन क्षेत्र वाले है, पहला जो है रूस है। इसका वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में 815.3 है, और वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत 20 है। दूसरा स्थान पे ब्राजील 496.6, इसका वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर है, और वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 12 है। अब तीसरा जो है कनाडा जो है 346.9 वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर, और वैश्विक वन क्षेत्र का बात करेंगे तो 9 है। और उसके बाद भारत का बात देख लेंगे। भारत का वन क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर जो है 72.1 है, यानी कि 72.1, और विश्व में जो है 10वां स्थान वैश्विक वन क्षेत्र का प्रतिशत इसका 2 है, इसलिए विश्व में 10वां स्थान है।
देखिए विश्व के 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन इंडोनेशिया में पाया जाता है। ओके, देखिए पूरे विश्व की बात करेंगे तो 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि जो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ओके, जो पूरे विश्व का अकेले 19% हिस्सा रखता है। पूरे विश्व का कितना 19% जो है ये हिस्सा रखता है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए अब भारत वन रिपोर्ट 2019 की बात करेंगे। भारत वन रिपोर्ट, देखिए पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी कि 16वीं थी ये जारी किया था ये। ओके, यह जो रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है। किसके द्वारा? FSI के द्वारा। इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। देखिए FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ये 2 वर्ष के अंतराल पर ये FSI जो रिपोर्ट तैयार करता है। और पहला वन रिपोर्ट जो है 1987 में जारी किया गया था। जो पहला जो फर्स्ट रिपोर्ट की बात करेंगे तो 1987 में जारी हुआ था। तो कुछ मुख्य बिंदु के बारे में बात कर लेंगे। देखिए देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे, कितना है? 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र की बात करेंगे तो 21.67% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र की बात करेंगे तो 2.89% है। 2017 के आंकड़े की तुलना में देश के कुल वन जो है 5,188 किलोमीटर स्क्वायर है। और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि कितना हुआ है? तो 0.65% की वृद्धि हुई है। अनावरण में वृद्धि की बात करेंगे तो 3,976 किलोमीटर स्क्वायर है। और वृक्षावरण में वृद्धि की बात करेंगे तो 1,212 किलोमीटर स्क्वायर है। और देश में कुल मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो 4,975 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 4,975 किलोमीटर स्क्वायर। मैंग्रोव वन में वृद्धि कितना हुआ है? तो 54 किलोमीटर प्रति स्क्वायर हुआ है। ओके, अब देखिए वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य यानी कि वन क्षेत्र में किस राज्य में वृद्धि हुई देखेंगे तो सबसे पहले आपका कर्नाटक। कर्नाटक में जो है 1,025 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कितना वृद्धि हुआ है? तो 990 किलोमीटर स्क्वायर। और थर्ड है आपका केरल। केरल में हुआ है 823 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले किस राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? तो आपका सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है 77,482 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 66,688 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है 55,611 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, अब सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, वनावरण प्रतिशत वाला राज्य देख लेंगे तो पहला स्थान पर आता है मिजोरम। इसका है 85.41%। दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश 79.63% है। तीसरा स्थान पर आता है मेघालय। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश का आता है कितना? 79.63%। ओके, और ये कितना? 79.63%। और तीसरा स्थान पर मेघालय, इसका है 76.33% यानी कि 76.33%। देखिए अन्य की बात कर लेंगे। भारत में 62,466 किलोमीटर आर्द्र भूमियां देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2017 की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र लक्षद्वीप, मिजोरम और निकोबार है। ओके, तो इसको याद रखेंगे। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य क्षेत्र तो लक्षद्वीप, मिजोरम, उसके बाद निकोबार। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट अगला है पन्ना जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व।
पन्ना जलमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है ये। अक्टूबर 2020 की बात करेंगे तो यूनेस्को के संरक्षित जलमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला पन्ना भारत का 12वां जलमंडल रिजर्व बना। यूनेस्को के जलमंडल में भारत में कुल 18 जलमंडल रिजर्व हैं, जिसमें से 12 जलमंडल यूनेस्को के संरक्षित जलमंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हैं। अब देखिए बाघ गणना रिपोर्ट 2018, बाघ गणना रिपोर्ट, बाघ की जो रिपोर्ट है वो देख लेंगे। 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित की गई थी। कब? 29 जुलाई 2019 को ये प्रकाशित की गई। उसके साथ देखिए भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2967। कितना है? 2967। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि बाघों की संख्या भारत में कितनी है, तो उसका उत्तर होगा 2967 है। कितना है? 2967। 2014 और 18 के बीच बाघों की आबादी में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो 33% का वृद्धि हुआ है। अब देखिए राज्य, क्षेत्र और बाघ की कुछ संख्या है उसके बारे में देख लेंगे। तो आपका पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 526, यानी कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघ है। कितना है? 526 मध्य प्रदेश। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में 524 है, यानी कि ऊपर से ये दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे 524, यानी कि कर्नाटक में 524 है, दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड 442, ये तीसरे स्थान पे 442 उत्तराखंड है। उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 173 है। और अगला है बिहार। बिहार में 31 है। फिर उसके बाद सुंदरवन। सुंदरवन में 88 है। सुंदरवन में कितने हैं? 88। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में ये चौथे स्थान पर आता है। ये 312 संख्या, बाघ संख्या कितना है? 312, ये चौथे स्थान पे। ओके, पहले स्थान पे कौन? मध्य प्रदेश 526 सबसे ज्यादा। दूसरे स्थान पे कर्नाटक 524 और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उसके बाद उत्तराखंड 442 उत्तराखंड। उसका चौथे स्थान पे महाराष्ट्र है 312, चौथे स्थान पे महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उसके बाद महाराष्ट्र। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डलिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के ज्यादा बाघ जो है, देश में ज्यादा बाघ की बात करेंगे तो 231 है। कितना है? 231। उसके बाद देश के 50 बाघ अभ्यारण्य के 3 अभ्यारण्य, डांफा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य और पलामू अभ्यारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। ओके, 50 बाघ अभ्यारण्य के 3 अभ्यारण्य में। भारत में कुल बाघ आबादी का 63%, यानी कि 1923 टाइगर रिजर्व में रहते हैं। विश्व के कुल बाघ आबादी के 70% बाघों का भारत में निवास है। ओके, अब चलते हैं अगला देखते हैं। देखिए 2020 में जो है बहुत सारे तूफान आए हैं, तो उसके बारे में देख लेंगे कि कौन से महीने में कौन सा तूफान आया है, किस देश में आया है। तो चलिए दिसंबर में देखिए, दिसंबर 2020 की बात करेंगे तो दिसंबर 2020 में तूफान आया था बुरेवी ये चक्रवात था ये, ठीक है, बुरेवी चक्रवात था ये, तमिलनाडु में आया था। नवंबर 2020 की बात करेंगे तो गोनी तूफान आया था ये फिलीपींस में कौन सा था? गोनी। और नवंबर 2020 में ही वामको तूफान, फिलीपींस में ही वामको, तो फिलीपींस में 2 हो गया, एक तो हो गया गोनी तूफान और एक हो गया आपका वामको, गोनी एंड वामको तूफान फिलीपींस। फिर नवंबर 2020 की बात करेंगे तो लोटा तूफान आया था निकारागुआ और होंडुरास, निकारागुआ और होंडुरास, ये मध्य अमेरिका में पड़ता है। वहां पे लोटा तूफान आया था नवंबर। फिर नवंबर 2020 की बात करें तो एटा तूफान आया था, ये निकारागुआ और होंडुरास में, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इन दोनों का जो है लोटा तूफान और एटा तूफान, जिसमें टॉ लास्ट में है तो इसमें भी है, यानी कि ये मध्य अमेरिका है, निकारागुआ और होंडुरास, यानी कि लोटा और एटा, ऐसे याद कर लेंगे। फिर अगला जो है नवंबर 2020 में जो है
निवार चक्रवात, निवार चक्रवात आया था तमिलनाडु और पांडिचेरी, ये दो जगह आया था, तमिलनाडु में भी आया था और पांडिचेरी भी आया था निवार चक्रवात। उसके बाद लारा तूफान, ये अगस्त 2020 में आया था लारा तूफान, लारा तूफान ये अमेरिका में आया था, अमेरिका में। उसके बाद जून 2020 की बात करेंगे तो क्रिस्टोबल तूफान आया था, ये मैक्सिको में आया था क्रिस्टोबल तूफान। जून 2020 की बात करेंगे तो निसर्ग चक्रवात जो महाराष्ट्र और गुजरात में आया था, महाराष्ट्र और गुजरात में। फिर मई 2020 की बात करेंगे तो अम्फान चक्रवात, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, अम्फान। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जा रहा है अम्फान चक्रवात कहाँ पे आया था, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ओके, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। फिर उसके बाद जनवरी 2020 की बात करेंगे तो डायने चक्रवात है, डायने चक्रवात ये मेडागास्कर में आया था, डायने चक्रवात कहाँ आता, मेडागास्कर में, ओके। अब देखिए, अब 2020 के जो महोत्सव है उसके बारे में एक नजर देख लेंगे। देखिए, पहला जो दिसंबर 2020 में जो आदि महोत्सव मनाया गया, ये मनाया गया आपका आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव। फिर आता है हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव ये नवंबर या फरवरी के बीच, फरवरी 2020 के बीच मनाया गया है नागालैंड या त्रिपुरा, नागालैंड या त्रिपुरा, ओके। उसके बाद आता है काती बिहू त्योहार, ये अक्टूबर 2020 में मनाया काती बिहू, ये असम का एक त्योहार है, ओके, असम का एक त्योहार है काती बिहू त्योहार। उसके बाद आता है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये अगस्त 2020 में आता है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये केरल मनाया गया था। उसके बाद नुआखाई महोत्सव अगस्त 2020 उड़ीसा, असम, उड़ीसा यानी कि ये नुआखाई महोत्सव, और असम में जो है अम्बुबाची मेला, तो इसको याद रखेंगे, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा, उड़ीसा देखिए उड़ीसा नुआखाई। उसके बाद असम अम्बुबाची, असम का अम्बुबाची मेला, ये जून 2020 में मनाया गया था। अब बात करेंगे अगला जो है आपका नमस्ते ओरछा महोत्सव मनाया गया था, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जब ओरछा जो है जुड़ा था, ओके, जब ओरछा जुड़ा तब ये नमस्ते ओरछा मार्च 2020 मनाया गया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। इसका फागली उत्सव ये मनाया गया था मार्च 2020 में, हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मार्च 2020, ये कोची, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोची, ओके, कोची मनाया गया मार्च 2020 में। अब चलिए चापचार कूट महोत्सव, ये मार्च 2020 को मनाया गया था, ये मिजोरम मनाया गया, चापचार कूट महोत्सव मिजोरम। फूलदेई त्योहार मार्च 2020 का उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का फूलदेई त्योहार। उसके बाद मिर्च महोत्सव मार्च 2000 का है, मिर्च महोत्सव, ओके, मिर्च महोत्सव मार्च 2020 का है, मार्च 2020 का मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया, मध्य प्रदेश में मिर्च महोत्सव। उसके बाद 34 सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये फरवरी 2020 में मनाया गया, ये हरियाणा में मनाया गया था, ओके, हरियाणा में। बांग्ला पर्यटन उत्सव फरवरी 2020 में, ये त्रिपुरा मनाया गया। उसके बाद लोसार त्योहार फरवरी 2020 में, लोसार त्योहार ये मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देव सूर्य महोत्सव, ये फरवरी 2020 में मनाया गया था, इसको भी देव सूर्य महोत्सव औरंगाबाद, बिहार में पड़ता है औरंगाबाद, ओके। उसके बाद परशुराम कुंड मेला, ये जनवरी 2020 में मनाया गया था, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला। उसके बाद लाई हरा ओबा त्योहार, लाई हरा ओबा त्योहार ये मनाया गया था त्रिपुरा में, ओके, तो लाई हरा त्योहार ये त्रिपुरा में। अब जो है आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, ओके, थैंक यू।